ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई है उसका फिजियोथेरेपिस्ट से क्या लिंक, क्या ताल्लुक है? उसका फिजियोथेरेपी से इस तरह से लिंक है कि उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी हैं, किस तरह से हम रमज़ान में उनको करें अपनी डाइट के साथ, तो हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। और एक चीज़ जो मेजरली हम देखते हैं रमज़ान में इफ्तारी के बाद आपको नींद ज़्यादा आती है, उसका क्या लिंक है इससे, और उसको फिजिकल एक्टिविटी से आप डाइट के थ्रू बैलेंस करके किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से क्या क्या आप चाह रहे हैं कि जो एक्सरसाइजेज हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड कर सकता है कि इफ्तारी के बाद जो है वो ये आप काम करें, आप हेल्दी रहेंगे, मसल्स का मसला नहीं होगा, बोन्स का मसला नहीं होगा, वो सब कुछ आज मैं कह रही हूँ, सब कुछ बता के जाएं आप। बिल्कुल, अगर हम इफ्तारी के बाद बात करें तो इफ्तारी के फौरन बाद आपको चाहिए इफ्तारी मिनिमम करें, थोड़ा सा गैप लेने के बाद आप अपनी डाइट लें। जो भी आप खाना चाहते हैं घर का, आप कोशिश करें कि आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और मीट में आपने बीफ का यूज़ कम करना है, चिकन और मटन और फिश का यूज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं। आजकल तो मौसम भी अच्छा है तो आप फिश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इशा की नमाज के बाद अपनी रूटीन रखें एक्सरसाइज की, जिसमें आपने 30 to 40 मिनट्स वॉक करनी ही करनी है। अगर आप जिम करते हैं तो आपके लिए रमज़ान में बेस्ट टाइम है। जो लोग वेट लूज भी करना चाहते हैं उनके लिए भी इशा की नमाज के बाद का जो टाइम है